देखो बेटा, तो अगर चल कर देने होंगे। आ देखो पुत्र, हम आ जो पॉइंट है, मान लो ये प्लेट है, तो ग्रेविटी इहनूं नीचे नूं खिंचेगी, है ना। जदों तो जे आपां इहनूं रोक के रखना वा तो सानूं इहदे ते की करना पैना, उपर नूं कितनी फोर्स लानी पैनी। हाँ, हुण पुत्र जदों मैं नीचे तो अगर इहदे वल एक बॉल थ्रो करदा तो बॉल वापस आ जाए, इसका मतलब वो बॉल इहदे ते की लगा के आई है। तो ये जे नीचे नहीं आती तो इसका मतलब वो बॉल इहदे ते कितनी फोर्स लगा के आई। जे नीचे नहीं आती है बॉल के टकराने तो बाद, जिदा बॉल टकरा रही है ये उत्थे दी उत्थे ही है, इट मीन बॉल के टकराने करके इहदे ते जिहड़ी फोर्स लग रही ऊपर नूं किहदे बराबर, बॉल के करके इहदे ते फोर्स कितनी लग रही होगी, इहदे वेट के बराबर लग रही है, है ना। ताई ता नीचे नहीं आ रही। तो हुण इस सिचुएशन नूं आपां कैलकुलेशन नाल देखना वा। लिखो आ देखियो बेटा, मास ऑफ बॉल अगर m है, छोटा m, ता वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट स्ट्राइकिंग द प्लेट अगर v है, तो फिर बेटा मोमेंटम ऑफ बॉल जस्ट स्ट्राइकिंग द प्लेट कितनी होएगी, mv। तो आ जी मोमेंटम है ना, ये इनिशियल मोमेंटम है बुद्ध। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द, ये जस्ट बिफोर से की ना, बिफोर लिख लो इसे। देखो भाई, हुण जिहड़ी बॉल प्लेट नाल टकरा रही है, तो अगर सानू दिता होया कि प्लेट नाल टकराने तो बाद बॉल नीचे नूं आ रही है सेम स्पीड नाल, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट की है, वी रहनी है, डायरेक्शन की हो गई है, ऑपोजिट हो गई है, वो दिमाग से रख लेनी है ना। इसे स्पीड भी लिख सकते हैं वर्ड कोई। तो मोमेंटम ऑफ बॉल कितनी हो गई, स्ट्राइकिंग द प्लेट, और वो फाइनल होगी ना। हुण इनिशियल से फाइनल मोमेंटम के मैग्नीट्यूड च कोई फर्क है, डायरेक्शन च ऑपोजिट है ना। हुण देखियो भी, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉल कितना आ गया,
पी एफ माइनस पी आई, इन ब्रैकेट की लिख लेना, वेक्टर सबट्रैक्शन है। हम गल में सुनियो पुत्र, हाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। टकरान तो पहला ऊपर ਨੂੰ जा रही है, टकरान तो बाद ਹੁਣ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल बॉल इन्नी है, पर फोर्स की होंगी पुत्र, फोर्स होंगी है चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। समझ गए गल नूं? ये ना चेंज इन मोमेंटम है। हुण की करिए आपां, हुण अगली सिचुएशन उन्हें पता की दित्ती होनी, इहनूं ध्यान नाल ये जिहड़ियां अज गल्लां आपां कर रहे हैं न्यूमेरिकल च तुहानूं हेल्प करनी है इन्हां ने। अगर प्लेट के ऊपर एन बी दा नंबर ऑफ बॉल स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकेंड, तो एक बॉल की मोमेंटम जी चेंज हुई है वो आप कढ़ चुके हैं। तो जे एक सैकेंड च एन बॉल टकरा रही है तो फिर टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल कितनी होगी? टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल पर सेकेंड कितनी हो जाएगी? आप एन दे नाल एक बॉल की चेंज इन मोमेंटम नूं की कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड को की कहते हैं? फोर्स। इसका मतलब फोर्स कितनी हो जाएगी? और प्लेट नूं बैलेंस होने लिए फोर्स किहदे बराबर होनी चाहिए है? प्लेट के वेट दे। तो है ना, पता लगा एफ नूं आपां कैपिटल एम जी क्यों लिया? वेयर कैपिटल एम की है? हाँ, मास ऑफ द प्लेट फ्लोटिंग इन द एयर। तो ये जिहड़ा फार्मूला है ये पी एफ माइनस पी आई की वैल्यू कितनी कढ़ सकते हैं पुत्र? पी एफ की वैल्यू तो पी आई की वैल्यू लिखी हुई है ना आप, तो पी एफ माइनस पी आई का आंसर कितना होगा वेक्टर सबट्रैक्शन तो? 2p sin थीटा बाय तो थीटा कितना वा? तो sin 91 हो जो, तो 2p हो जाना, डबल हो जाना 2mb, है ना। इनका रिजल्ट समझ आने चाहिए। फिर देखो हुण बेटा वो इदा भी कह सकता, गल नूं समझो, हुण वो क्वेश्चन नूं बनाने लई बॉल की जगह पे बुलेट्स भी वर्ड यूज कर सकता, भी बुलेट्स फायर कीतियां आपां, है ना, तो उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना, तो बॉल की जगह बुलेट्स आ जानियां। पर अगली सिचुएशन च की फर्क पा सकता हो, जिद्दां आपां इस सिचुएशन च की किया कि जिहड़ियां बॉल्स है तो प्लेट दे नाल जाके जदों टकरा के वापस सेम स्पीड नाल थल्ले आ गई, इदां किया सी ना, इस करके फाइनल मोमेंटम की सी एम बी। पर जे कहे कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लेट जिहड़ी बॉल है तो प्लेट दे नाल ही चिपक गई, स्टिक कर गई, फिर पी एफ की हो जाना? 0 हो जाना।
तो फिर चेंज इन मोमेंटम की होए ना mv के बराबर हो जाए। तो जे रिबाउंड हो रही है फिर कितना सी 2mv। समझ आ रही है गल? इदा सिचुएशन जो मीनस वो अगर कहना वा कि बॉल प्लेट नाल टकराने तो बाद वापस नहीं आ रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही स्टिक कर रही है, ਇਹਦਾ मतलब बॉल की फाइनल मोमेंटम की होगी 0 हो गई ना। इस तरीके नाल इनू फॉलो करना वा। अच्छा इसे ही सिचुएशन में इदा ही लिखो, देखो नहीं इसे सिचुएशन में आप इदा भी समझना पुत्र, गल वही है उन्होंने पकड़ना वा तो अलग सिचुएशन च वो की है। ध्यान दियो इधर कि अगर बेटा असी गन की गल करते हैं, हम गल नूं समझो, अगर एक गन है तो जदों मैं फायर करांगा जस्ट बिफोर फायरिंग जिहड़ी गन दे अंदर बुलेट है वो रेस्ट पे है, तो उस बुलेट की मोमेंटम की है 0 है। तो जदों मैं फायर करता तो बुलेट की मोमेंटम किहदे बराबर होएगी? बुलेट का मास ते बुलेट की वेलोसिटी के बराबर। हुण एक सोच के जवाब दिओ, क्या फायरिंग के दौरान बुलेट के ऊपर कोई फोर्स लगेगी? क्यों? पता कितना लगा? मोमेंटम चेंज हुई है, उतो पता लगा ना, पहला रेस्ट पे सी हुण मोशन च आ गई। अच्छा हुण बेटा इस केस जो असीं फायर किया, एक बुलेट की मोमेंटम कितनी चेंज हुई है? क्योंकि इनिशियल तो 0 है तो फाइनल एम भी है, छोटा एम तो छोटा भी, तो दी फाइनल मोमेंटम ही चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। अच्छा हुण अगर मैं कहां कि आपां तां जदों फायर कीता सी ना ते गन दे विचों कितनियां बुलेट्स निकलियां सी पर सेकंड? कैपिटल एन। जे कैपिटल एन बुलेट्स बाहर निकलियां सी पर सेकंड तो फिर दा मतलब चेंज इन मोमेंटम नू कैपिटल एन दे नाल मल्टीप्लाई करन ते की बनेगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। पर वो तां फोर्स के बराबर नहीं, फोर्स के बराबर ही है। इसका मतलब फोर्स के बराबर हो जू कैपिटल एन इंटू चेंज इन मोमेंटम। पर बुलेट के केस च जदों गन तो फायर तो बाद निकली है तो आ हमेशा की रहनी है? ये 0 रहनी है। मतलब आ जो फार्मूला है ना एफ इज इक्वल टू ए गन के केस च, गन बुलेट के फायर वाले केस च भी यूज हो सकता। तो ये एन की लेना तुसी? नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड, ते पी एफ की है एम वी के बराबर, ते पी आई की है 0 है ना। अच्छा तो एफ की होगी, एफ की होगी, एफ का मतलब की है केड़े पे लग रही? लग से बुलेट पे लग रही है, लगा कौन गया? तो जे ये फोर्स बुलेट पे लग रही है गन करके तो यदा मतलब यही फोर्स गन पे भी लगनी है फायर करके ना, समझ गए? अच्छा और ये फोर्स ने गन नू की करना? रिकॉइल करना। यदा मतलब चलान वाले नू अगर वो चाहता कि फायरिंग के दौरान गन रिकॉइल ना करे, क्योंकि रिकॉइल करने का मतलब वो डैमेज कर सकती है है ना, तो यदा मतलब उन्होंने इंटैक्ट रखने लिए की करना पैना? होल्ड लगा, उन्होंने टाइटली होल्ड करने लिए इन्नी ही फोर्स एक्सटर्नली लगानी पैनी है। मतलब सिचुएशन समझो भी जो कहे कि आप गन फायर करना है वो चो कितनियां बुलेट्स निकल रही हैं? एन बुलेट्स पर सेकेंड। तो दसो उस गन नू रिकॉइल होने तो बचाने लिए कितनी फोर्स लगानी पैनी है? तो मतलब आप केड़ा फार्मूला यूज करना? आही करांगे। ये एन की लवांगे पर सेकेंड है। हुण आम तौर पर उन्हें पता की करना,
उन्हें नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर मिनट दित्तियां होनी, तो पहला की करना है 60 ना डिवाइड करके कन्वर्ट करो, तो बुलेट्स वाले केस पी आई की होना 0 होना है ना। तो इदा सिचुएशन को समझना पैना वा। तो मतलब ये एप्लीकेशंस है न्यूटन सैकेंड लॉ दी कह लो या न्यूटन लॉज दी कह लो, उन्होंने मिला के सिचुएशन जी है ना। तो असाइनमेंट भेजिया ना तो मैं उन्होंने सारे क्वेश्चन मिलने अपन ट्राई कर सकते हैं। एफ मतलब जे मैनू कोई कहे कि बुलेट फायर हो रही है तो गन नू इंटैक्ट रखने लिए कितनी फोर्स लगानी पैनी, या बुलेट ने फायर होने तो बाद गन से कितनी फोर्स लगाई, या फायरिंग के दौरान बुलेट से कितनी फोर्स लगी। तो सारे का आंसर यही है, सेम ही है, क्योंकि सब कुछ इक्वल है ना, तो इक्वल चीज ही है बस। तो एक डिफरेंट सिचुएशंस है जिथे असी न्यूटन लॉ अप्लाई करने हैं, तो ये पता होनी चाहिए। हुण लिखो देखो बेटा, हुण जदों आपां नैक्सट गल करनी है फ्री बॉडी डायग्राम दे बारे, वैसे तो ऑलरेडी आपां 2 लैक्चर पहला डिस्कशन शुरू करती सी ना भी केड़ी फोर्स लग रही है ते किहदे ते लग रही है, कौन लगा रहा वा, वो क्लैरिटी होनी चाहिए है। तो कोई भी डायग्राम जिहदे च असीं गिवन बॉडी दे उपर लग रही डिफरेंट फोर्सिस नू रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने की कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो हुण बेटा हुण तक आप कितनियां फोर्सिस लगानियां सीखे सी, किहड़ियां टेंशन, तो नॉर्मली यही तीन ही सफिशेंट होनी है ना। हुण जिद्दां कि अगर ये सानू सारी गल याद है, एक तरह की रिवीजन ही है 2 मिनट लिए बस, तो आ देखो तो क्या आ बेटा सरफेस है, और थानू दसिया सी कि जब तक फ्रिक्शन वाला टॉपिक नहीं कर लेंगे तब तक ये फ्रिक्शनलैस सरफेस ही है, समझ गए। तो चाहे बोला ना बोला वो आप थोड़े सामने एक बॉडी ए है जिसका मास m1 है, एक बॉडी बी है जिसका मास m2 है, ते आप बी नू कर रहे हैं पुश, एफ हो गई एक्सटर्नल फोर्स। हुण फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके ड्रॉ करो, दसो भी बी ते कितनियां फोर्सेस लग रही हैं ते किधर नू लग रही हैं, ए ते कितनियां फोर्सेस लग रही हैं ते किधर नू लग रही हैं। तो ये देखिए भी थानू कुछ याद है भी नहीं। बी दे ऊपर अच्छा देख के आना, काली नहीं करनी, 2 मिनट ले लो। कोई नहीं, करो करो ड्रा, फिर आप डिस्कस करते हैं, देखते हैं जिथे जिथे कॉन्टैक्ट है उत्थे उत्थे नॉर्मल रिएक्शन तो लगना ही है। देखो पुत्र आ जिहड़ियां बॉडीज है ना, इन्हों तुसी सैपरेटली भी ड्रॉ कर सकते हैं सीखण वेले। आ मैं ड्रॉ करती ए,
अलग, पर मेन डायग्राम मेरा ध्यान रहना चाहिए। ए दे उपर एक तो फोर्स लगू, उसका वेट, दूसरी फोर्स, क्योंकि आ जो सरफेस है ये नॉर्मल रिएक्शन लगाऊ है ना, N1 करता बस। हाँ हना देखो आ बी है पुत, पहला बी ते भी थोड़ी गल कर लीए। बी ते एक फोर्स लगनी है, उसका वेट, दूजी हाँ N2 ले लो, ये नालों वखरा ही शो करना। अच्छा फिर आ तो लग ही रही है ना बी ते, और हाँ और देखो बी और ए भी टच कर रहे हैं ना, तो बी ए नो धक्का मार रहा, पुश कर रहे हैं ना, तो एदा मतलब आ फोर्स केदे ते लग रही है, लगा कौन रहा, तो फिर हुण ओहदा जवाब भी तो मिलना बी नू एफ बी ए, एफ ए बी ते एफ बी ए दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हाँ समझ आई हम गल है। इतना कर लो, शो ही करनी तो इतना कर दो, वो नहीं कोई फर्क पुत्र, वो तो क्लैरिटी लिए अलग अलग करो ना। हुण गल नूं सुनो, आप जिथे रुकना वा हुण जिद्दां आही डायग्राम है ना पुत्र, ये डायग्राम बना के अगर मैनू कोई पूछे कि दसो है और कांटेक्ट करके आएंगे फोर्सेस, ओहो फिर गल नूं समझदे नहीं पुत्र। एन जेडे सिंबल्स है ना, तो ये आ वाली जेडी फोर्स है वो इस सरफेस से कितना दिखाई आप, तो नॉर्मल ही है, उसका नाम आप N1 N2 नहीं ना रखा, क्योंकि इधर रख चुके थे। हाँ जी कहना कि वो क्लैरिटी ये हो रही है भी आ जी फोर्स का नाम रखने नाल आ नाम रखने नाल थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा हो गई भी लगाई कहने है ये नॉर्मल रिएक्शन ही है, बी दे करके ए ते लग रहा, और आह नॉर्मल रिएक्शन हाँ वो भी बिल्कुल ठीक है, और N3 N4 बराबर है, वो बराबर है, N1 N2 बराबर नहीं है, समझ आई गल। क्योंकि N1 नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, अर्थ बॉडी ए ते, N2 नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, अर्थ बॉडी बी ते। अच्छा तो पर आज ये दो नॉर्मल रिएक्शन है, एक दूसरे वाले है, न्यूटन थर्ड लॉ वाला पेयर है, ये दोनों है ना, ये न्यूटन थर्ड लॉ वाले पेयर है। किस तरह, अब बी के नहीं धक्का मार रही, धक्का किधर नूं वजू, उल्टा गियर। हुण देखो गल नूं सुनो, पर हुण अगली गल देखो पुत्र, हुण ये जिद्दां फोर्सेस दो हो गई कर लिया, हुण अगर मैनू कोई कहे कि इस डायग्राम च ये दसो कि अर्थ ने बॉडी ए ते कितनी फोर्स लगाई, N1 कढ़ना, वो गल जिन्नी आ गई वो समझ गए, जी N1 जी है ना, वो बॉडी पे लगन वाली फोर्स है ग्रेविटी वाली, ते N1 जी है अर्थ दे कॉन्टैक्ट करके या सरफेस दे कॉन्टैक्ट करके है फोर्स है ना, रिएक्शन फोर्स। अच्छा अगर चलो आप अर्थ नूं बाहर ही कढ़ दिंदे आ, कंफ्यूजन आ सरफेस कह दिंदे आ ना, इनू सरफेस कहता। तो अगर मैनू कोई कहे भी इस केस इस न्यूमेरिकल सरफेस ने बॉडी ए ते कितनी फोर्स लगाई, सरफेस ने बॉडी बी ते कितनी फोर्स लगाई, मतलब N2 कढ़नी है,
ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ कि बॉडी बी ने ए ते कितनी फोर्स लगाई, एफ ए भी कढ़ने है, या बॉडी ए ने बी ते कितनी फोर्स लगाई, हाँ तो वो आंसर कढ़ने हैं। और एक क्लैरिटी रखनी है भी ये दोनों मैग्नीट्यूड च है ना, ये बराबर है। गल फिर वही है, क्योंकि जदों आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो असी पहले स्टेप च बनानिया होंदियां इक्वेजन, ते फिर वो जिहड़ियां साइमल्टेनियस इक्वेजन्स है उन्होंने सॉल्व करके आंसर कढ़ना वा। इक्वेजन्स बनानी फिजिक्स के कंसैप्ट तो आ ते सॉल्व मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन तो होनी है। तो इन्नी गल है, और जिन्ने अननोन है उन्नियां ही इक्वेजन्स चाहिए होंगी। समझ गए गल, और वो अलग अलग सिचुएशन तो हुण जिस तरह इत्थे है, हुण जिद्दां तुसीं एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए लिखिया तां ओहदी तुहाडे कोल एक इक्वेजन तैयार हो गई न्यूटन थर्ड लॉ तो ना, मैग्नीट्यूड दे नाल करनी ना, जे डायरेक्शन करांगे फिर माइनस लिखांगे, मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। तो उस तरीके करांगे आपां हुण स्टार्ट। तो इस तक लगी है समझ हुण? चलो, तो असाइनमेंट चों जिहड़ियां कल सेंड कीतियां कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई कर लईओ, बाकी थोड़ियां मैं भी करावा है, टेस्ट तो बाद भी कर लो, नाल नाल बुत करी जाओ, पेंडिंग ना करो काम।